अनित कुमार युवा समाजसेवी जुरार से मैं सभी दल के नेता का एक चैलेंज कर रहा हूं। महादलित बस्ती में से हम आते हैं, जुरार से आते हैं। वहां से अगर आप रामगढ़ से निकल के आएंगे जुरार, जुरार से अगर उतर के अगर महादलित बस्ती में अगर जाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि यातायात का कोई मार्ग नहीं है। तो हम आरजेडी और बीजेपी, बसपा और जन सुराज चारों पार्टियों से हम एक अपील करते हैं खुले मंच के साथ कि अगर आपको जुरार महादलित बस्ती का वोट लेना है तो हमारे महादलित बस्ती का पहले रास्ता बनवाइए, इसके बाद आप वोट लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड में। यहां पे उपचुनाव होने जा रहा है। कई प्रत्याशी यहां पे अपने में ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हूं। गांव है जो जुरार। यहाँ पे हम जनता से राय लेंगे कि यहाँ पे मत क्या है। आइए हम जानकारी लेते हैं। का नंदूराम। बहुजन में समर्थन है। बहुजन का समर्थन? जी हाँ हाँ। आप लोग बहुजन को क्यों समर्थन दे रहे हैं? समर्थन दे रहे हैं, बहन जी का शासन जो अच्छा चलता है और चलेगा, उनके बहुत पहले से थे और अभी हैं। जी हाँ। लोग बता रहा है कि बहुजन जब अपना सत्ता में आता है तो फिर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। तो आप लोग वोट क्यों देते हैं बहुजन? वो तो जो आता है जाता ही रहता है, जाएगा, लेकिन हम लोग अस्थायी हैं और रहेंगे। आप वोट है कि बहन जी ठीक हैं, इसलिए हम लोग देते हैं। यानी सरकार बहन जी को आना चाहिए, इसलिए आप लोग देते हैं। जी हाँ। लेकिन जो नेता मंत्री जो भी आपके सत्ता में आते हैं बिहार में, वो अपने जीत कर लेकर दूसरे में पार्टी में तबादला करके वो मंत्री पद पर चले जाते हैं। जी हाँ, चले जाते हैं। तो आप लोग का वोट देने का क्या उद्देश्य रहा? फिर मतलब क्या निकला आप लोग का वोट देने से? अब हम लोग चूंकि उसमें जो है हम लोग का जो ऐसा लगता है कि निराश जैसा लग रहा है, जब निकल जाते हैं पार्टी से बाहर तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। बात इतना ही है। आइए दूसरे आदमी से लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनित कुमार, युवा समाजसेवी, रामगढ़ प्रखंड, बड़ौरा पंचायत, जुरार। अभी जो उपचुनाव का जो प्रक्रिया चल रहा है रामगढ़ क्षेत्र में, क्या लग रहा है आपको? यहाँ से तो बहुजन समाज पार्टी पिंटू कुमार जो हैं हम लोग का बहुजन समाज पार्टी से, वो तो लगभग 10,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कैसे आप दावा कर सकते हैं 10,000 वोटों से आगे जा रहे हैं? जैसे कि मैं बता दूं कि तमाम चुनाव मैंने पहले भी हो रहा था, जैसे कि 2020 में भी चुनाव हुआ था, तो हमारे आदरणीय जो विधायक अंबिका यादव जी थे, तो महज कुछ ही वोट से, यानी कि 189 वोट से पीछे रह गए थे। तो उस समय क्या था कि हमारे यादव समाज जो था, मतलब कि लगभग 20% ही उनके साथ था। ठीक। अभी क्या होगा कि 70 से 80% जितने भी हमारे यादव समाज के लोग हैं वो टोटली वोट मतलब लेकर के हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए। यादव समाज के लोग ही कह रहे हैं कि जो हमारे साथ में जो अगले बार अंबिका यादव थे वो पैसे लेके तबादला कर लिए, यानी पार्टी चेंज कर लिए, अपना जीत का हार में बदल लिए। आप इसको कैसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि मान लीजिए कि हम विधायक अगर प्रत्याशी हैं, अगर हम जीत रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1-2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया में अगर अपना हम बेच देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक विधायक अगर जो होता है तो उसका फंड लेकर के हर साल का 5 करोड़ जो है, मतलब की व्यवस्थाएं लगभग 5 साल में कई करोड़ रुपया का अपना योजना पास करता है, योजना से निकालता, पैसा कमाता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना सीट नहीं बेच दिए। वो आदमी जो भी कह रहा है वो भूल चूक में कह रहा है, उसको समझने की जरूरत है कि नहीं, मान लिया कि अगर 189 वोट से लीड किया है तो कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस बार उसको 189 को कैसे 10,000 में बदलना है, ये सभी रणनीतियां चल रही है। अभी आरोप लगा रहा है, सब समुदाय के लोग आरोप लगा रहा है, बहुजन समाज में जितने आते हैं उम्मीदवार वो जीतते हैं, जीत के बाद फिर दूसरे पार्टी में तबादला कर लेते हैं। इस पे क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी में अभी इस बार मतलब कि जो हमारे पटना से आदरणीय प्रदेश महासचिव के रूप में अनिल कुमार पटेल जी हैं, उनका एक दावा और चैलेंज है कि उस समय जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी का रामगढ़ विधानसभा हो या मतलब कि बिहार का हो, अगर दूसरे दल में अगर जा रहे हों तो उस समय थोड़ा सा दबाव नहीं था। ठीक। लेकिन इस बार मतलब कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का और आदरणीय अनिल पटेल जी का दबाव है कि अगर सांसद विधायक को भी अगर मंत्री हमारे बहुजन समाज पार्टी के होते हैं तो हमारे बहुजन समाज पार्टी में ही मर मिटना है, दूसरे दल में नहीं जाने देना है। क्या लग रहा है कि उपचुनाव को लेकर आप लोग क्या लग रहा है यहाँ पे? उपचुनाव तो 100% बहुजन समाज पार्टी जीत रही है और उन लोगों के साथ है। और मेरा मतलब कि है कि मैं अनित कुमार युवा समाजसेवी जुरार से मैं सभी दल के नेता का एक चैलेंज कर रहा हूँ। महादलित बस्ती में से हम आते हैं, जुरार से आते हैं। वहां से अगर आप रामगढ़ से निकल के आएंगे जुरार, जुरार से अगर उतर के अगर महादलित बस्ती में अगर जाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि यातायात का कोई मार्ग नहीं है। तो हम आरजेडी और बीजेपी, बसपा और जन सुराज चारों पार्टियों से
हम एक अपील करते हैं खुले मंच के साथ कि अगर आपको जुरार महादलित बस्ती का वोट लेना है तो हमारे महादलित बस्ती का पहले रास्ता बनवाइए, इसके बाद आप वोट लीजिए। इसके बाद अगर इसका आश्वासन नहीं दे रहा है तो हम लोग तो हम जैसे कि चमार जाति से आते हैं, तो हमारा बहुजन समाज पार्टी तो है ही है, दूसरा छोड़ के जाने वाला है नहीं। लेकिन काम के वोट पर अगर हमको वोट देना होगा तो हमारे जो दलित बस्ती का वोट रास्ता निकलवाएगा, उसके साथ भी हमारे दलित बस्ती लोग के वोट जाने के लिए तैयार भी है। अभी अगले विधायक संसद आपके क्षेत्रीय रहा है, क्या आपका विकास में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। हम एक योजना में देखे थे कि नहीं हमारे जुरार दलित बस्ती का दिखा था कि नहीं यहाँ पर दिया गया है मैंने बनवाने के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और हम युवा समाज सेवी अनित कुमार लगातार कई बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ का जनता दरबार में जाने का प्रयास किया, डीएम साहब के द्वारा मतलब कि आवेदन दिया। वहाँ पर आवेदन देने के बाद मतलब कि अभी लगभग 1 महीना पहले आवेदन दिए हैं। डीएम साहब का आश्वासन हुआ वहाँ से कि नहीं आपका जनसंख्या वहाँ पर कितना है, तो हमने बताया कि 300 से 400 बस्ती के हम लोग दलित बस्ती वहाँ पर रहते हैं। तो डीएम साहब ने वहाँ से लेटर RWD को फॉरवर्ड किया, बोला कि नहीं यहाँ आपका रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि महादलित बस्ती के लिए प्रावधान भी है कि जो भूमिहीन दलित बस्ती के लोग हैं उनको अगर जमीन नहीं है तो सरकार का ये गाइडलाइन है कि उस जमीन को भूमि अधिग्रहण कर करके जमीन खरीद करके महादलित का रास्ता निकाला जाए। तो मेरा यहाँ से पेपर फॉरवर्ड हो चुका है, RWD और आकर के नापी भी कर लिया है, और नापी करके यहाँ से पेपर पटना तक पहुँच चुका है। ठीक, और पटना पहुँचने के बाद वहाँ से अब ब्रेक थोड़ा सा है कि जो मंत्री भूमि का जो मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, जब इतना प्रोसेस आप कर नहीं लिए तो फिर विधायक पर आप क्या उम्मीद क्योंकि रखते हैं? उम्मीद यह है कि आदरणीय विधायक जो मंत्री जी लोग हैं बड़े लेवल के लोग हैं, ठीक, उन लोगों का मतलब कि मुख्यमंत्री जी हों या अन्य सांसद महोदय हों, इन लोगों का थोड़ा सा और ये पदाधिकारी से संपर्क ज्यादा रहता है। तो हमको यही लगता है कि जैसे कि विजय कुमार सिन्हा जी मंत्री जी हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ अगर मान लें कि कोई अगर हम लोग के साथ सपोर्ट करने के लिए अगर सपोर्ट करता है कि नहीं हम चलिए आपका पेपर को आगे बढ़ाते हैं, हम आपका रोड बनवाते हैं, तो हम लोग उसके साथ मतलब कि आने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम बाटे जयप्रकाश राम। जयप्रकाश राम। हाँ अब की बार 2024 चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव को लेकर हाँ। आपको लोग किसका समर्थन में खड़े हैं? किसको वोट दीजिएगा आप लोग? हम लोग वोट देंगे पिंटू यादव को। पिंटू यादव। क्यों वोट देंगे पिंटू यादव को? हाथी छापा हमने का निशान है, वही हम लोग करेंगे। अरे हाथी पर क्यों देंगे आप? अब दूसरा छापा नहीं है, कहाँ है? तो उस पर क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? लालटेन है आपका, जन सुराज है और कमल है, उस पे क्यों नहीं दे रहे आप लोग? हम लोग का काम नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं वोट देंगे। जो हम लोग का काम करेगा वही को वोट देंगे। हाथी आपका काम करती है? कोई नहीं काम करती है, काम क्यों करती है? फिर हाथी पर थप्पा क्यों लगाते हैं आप लोग? तब वोट आएगा तब देखा जाएगा। वोट आ गया है, अब 13 तारीख को मतदान होगा, आपका वोट वहाँ दिया जाएगा आप मत केंद्र पर। हाँ तो हम लोग तब किसको दीजिएगा? हम लोग देंगे किसको? हाथी को हम लोग देंगे। हाथी को। देखिए लोग यहाँ पे हाथी का रट लगा लिए हैं, जो महादलित के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हार जाए या चाहे जीत जाए हम लोग हाथी पे देंगे। आखिर रीजन क्या है हाथी पे देने? आइए कुछ लोग से और जानकारी लेते हैं कि हाथी में क्या ऐसा खूबी है कि लोग दिल दिमाग में उनका मानसिकता बैठ गया है कि हम लोग मरे या चाहे मिटे हम लोग हाथी पर देंगे। आइए कुछ लोग से हम और जानकारी। राजू प्रसाद ठाकुर नाम है। अब की बार उपचुनाव होने जा रहा है, क्या आप लोगों को लग रहा है? अब लग क्या रहा है सर, बीजेपी को, हम बीजेपी वोटर हैं, बीजेपी को वोट देंगे एकदम। यस, कोई सुनवाई नहीं है। तो बीजेपी का वोट देंगे। अभी सुधाकर सिंह का भाई है छोटे अजीत सिंह, उनको क्यों नहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, जो हमारे मानसिकता में जो बन गया उनको हम देंगे, उन्हीं को देंगे। बस देश के प्रति सोच रहे हैं, देश के प्रति हाँ सोच रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है बीजेपी, उसको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग वोटर लेंगे जाति पर वोट दे रहे हैं, आपको क्या इस पे राय है? सर इस पर उनका मानसिकता है, दे रहे हैं, नहीं समझ बुझ उनका नहीं है, नहीं समझ रहे हैं। विकास की ओर नहीं जा रहे, जाति की ओर जा रहे हैं। जाति को अक्सर ज्यादा है, जाति की ओर ज्यादा है, ज्यादा अक्सर है सर। इस पर क्या कहना है आपको? इस पर क्या कहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों जो अच्छा काम कर रहा है जात पात से हट कर, जो अच्छा काम है उसको वोट देना चाहिए। इसमें जात पात क्या देखना? कौन सा गाँव? जात कौन? ये हमारा गांव, हाँ? ये जुरार पड़ता है, कौन सा प्रखंड है? ये बड़ौरा प्रखंड है।